एक्सीडेंट जो हुआ उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे बच्चे नौजवान जिन अभी मैंने सुना कि एक बच्चा जो है उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, एक ही वही सहारा था माँ बाप का, तो उसका भी हमें बहुत दुख है। लेकिन मसला जो है एक्सीडेंट का कारण जो है वो मेन रोड का। आप देखो यहाँ से चल के मंडी तक रोड की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। अब देखो बच्चे जो कल स्कूटी पे आए, क्या पता वो ड्राइवर की गलती है या स्कूटी वाले की गलती है, हम तो मौके पर नहीं थे। अब जैसा भी हुआ कारण किसका है, रोड का है। बाकी कुछ लोगों ने वहाँ कहा कि ये ड्राइवर ड्रिंक करके चलाते हैं। आप बाज़ाब्ता वहाँ जहाँ भी आप नाका लगाओगे चेक करो जिनको कौन सा ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है। जो ड्राइवर नशा करता है उसका लाइसेंस कैंसिल करो, उसकी गाड़ी सीज करो, उसका चलना ही रूट पे बंद करो। जो ड्राइवर गाड़ी ड्रिंक करके गाड़ी चलाए, जो बच्चों का, नौजवान बच्चों का वो मेन रोड का कारण रहा। रोड की वजह से उन दो बच्चों की जो जान चली गई। कल अमित शाह साहब आए तो इन्होंने यहाँ से लूक डालनी स्टार्ट की डाक बंगले तक, यहाँ से रोड दिखाई उनको, हाँ जी बिल्कुल रोड क्लियर है, लेकिन पीछे जाके देखो सावलियाँ लोरन मंडी की रोड की हालत क्या, खस्ता हालत है। एक्सीडेंट जो हुआ उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे बच्चे नौजवान जिन अभी मैंने सुना कि एक बच्चा जो है उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, एक ही वही सहारा था माँ बाप का, तो उसका भी हमें बहुत दुख है। लेकिन मसला जो है एक्सीडेंट का कारण जो है वो मेन रोड का। आप देखो यहाँ से चल के मंडी तक रोड की क्या हालत है, क्या कंडीशन है। पीछे हमारे 30 या 40 पैसेंजर होते हैं, आगे से गाड़ी आती है, गाड़ी जब नीचे उतारोगे आप ऑलरेडी उस गाड़ी ने खींच के नाली में चले जाने। जो 30-40 पैसेंजर है वो ऑलरेडी डर जाता है। अब देखो बच्चे जो कल स्कूटी पे आए, क्या पता वो ड्राइवर की गलती है या स्कूटी वाले की गलती है, हम तो मौके पर नहीं थे। अब जैसा भी हुआ कारण किसका है, रोड का है। बाकी कुछ लोगों ने वहाँ कहा कि ये ड्राइवर ड्रिंक करके चलाते हैं। आप बाज़ाब्ता वहाँ जहाँ भी आप नाका लगाओगे चेक करो जिनको कौन सा ड्राइवर ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है। जो ड्राइवर नशा करता है उसका लाइसेंस कैंसिल करो, उसकी गाड़ी सीज करो, उसका चलना ही रूट पे बंद करो। जो ड्राइवर गाड़ी ड्रिंक करके गाड़ी चलाएगा। बाकी हर एक ड्राइवर जो है अपनी रोजी रोटी के, कौन सा ड्राइवर चाहता है कि मेरी गाड़ी के आगे कोई आए लगे, मैं अपनी रोजी रोटी पे लात मारूं, मैं जाके जेल में सो जाऊं, मेरे बच्चे पीछे भूखे मर जाएं, ऐसा कोई ड्राइवर नहीं चाहता। हर ड्राइवर अपनी हिफाजत के लिए अपनी हिफाजत भी करता है, साथ में पैसेंजर की भी हिफाजत करता है। लेकिन मसला रहा उन दो बच्चों का, नौजवान बच्चों का, वो मेन रोड का कारण रहा। रोड की वजह से उन दो बच्चों की जो जान चली गई। कल अमित शाह साहब आए तो इन्होंने यहाँ से लूक डालनी स्टार्ट की डाक बंगले तक, यहाँ से रोड दिखाई उनको, हाँ जी बिल्कुल रोड क्लियर है, लेकिन पीछे जाके देखो सावलियाँ लोरन मंडी की रोड की हालत क्या, खस्ता हालत है। गाड़ियों की हालत क्या हो जाती है। वहाँ ड्राइवर क्या करेगा, हाथ रखेगा वहाँ ड्राइवर क्या करेगा वहाँ। लेकिन मसला जो है मेन कारण जो है रोड का रहा है। उसके बाद रहा बस स्टैंड का मसला। बस स्टैंड में आप देखो आज तो संडे है, आज गाड़ियां कम है, लेकिन मंडे को देखो आप यहाँ जाम लग जाता है। किस कारण जाम लगता है वो पीछे आप कैमरा घुमाए देखें कितनी छोटी गाड़ियां लगी हैं। इस बस स्टैंड को खाली किया जाए, कोई गाड़ी जाम नहीं लगाएगी, बाज़ाब्ता गाड़ी अपने टाइम से आएगी, अपने टाइम से वापस चली जाएगी। ये इसी छोटी गाड़ी की वजह से जाम लग रहा है। इन छोटी गाड़ी को हटाओ आप, जाम नहीं लगेगा। हमारा ग्रुप जो है वो अंदर बैठा रहता है कमीशन की तरफ। आप बाहर निकलो भाई, गाड़ी क्यों लगवा रहे हो इधर, किस लिए। हर जगह देखो ड्राइवर को जलील किया जाता है, हर जगह देखो ड्राइवर को बदतमीज कहा जाता है, लेकिन क्या करेगा ड्राइवर वहाँ। देखिए जी गाड़ी बहुत ज्यादा आ गई है, हर एक गाड़ी नई आ रही है, नई से नई गाड़ी आ रही है। इधर टाइम का कोई है ही नहीं है। टाइम जितना था उतना कवर हो चुका है गाड़ी में। अब नई गाड़ी जो आ रही है उनको किसी को 5 मिनट दे रहे हैं, किसी जो दूर की गाड़ियाँ हैं जिनको 5-5 मिनट है। मैं कहता हूँ उनको हल डालें, हल डाल के उनको एक दिन एक गाड़ी आएगी, दूसरे दिन दूसरी गाड़ी को भेज दिया जाए। एक एक गाड़ी को हल डाल के जो 5-5 मिनट वाली हैं उनको चलाया जाए। लेकिन जिनका टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं। जब यहाँ स्टैंड पे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, कहाँ से उनको टाइम देंगे। सुबह 6 बजे से गाड़ी स्टार्ट होती है, रात को परमिट नहीं देना है, रात को 8 बजे तक गाड़ियाँ चलती रहे, 7:30 तक गाड़ियाँ चलती रहती। उनका परमिट चेक करें, ठीक है, परमिट दिखाएं भाई कहाँ का है, दें टाइम उनको भी।